हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल डीके ई लर्निंग क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम देखेंगे मॉड्यूल 7 प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण की प्रश्नोत्तरी। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है। इसका सही उत्तर है पहला, कक्षा में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में क्या कहती है। सही उत्तर है छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से शोधकर्ता उल्फ का कथन है। सही उत्तर है शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, असम में चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूहों के बीच की भाषा को कह सकते हैं। इसका सही उत्तर है पहला, लिंक भाषा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सही कथन है। पहला, भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में ही विकसित होती है। अगला क्वेश्चन है, बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से गलत वाक्य चुनें। सही उत्तर है अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है। इसका सही उत्तर है अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता होती है। इसका सही उत्तर है दूसरा, परिचित भाषा। अगला क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात या परिचित से अपरिचित की ओर ही बढ़ना चाहिए, यह बात आई थी। सही उत्तर है NCF 2005 में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में सही है। इसका सही उत्तर है बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए स्कैफोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण कार्य में L1 का प्रयोग करने से। इसका सही उत्तर है चौथा, बच्चों को सभी विषय समझने में मदद मिलती है। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण से जुड़ी भ्रांतियाँ चुनिए। सही उत्तर है जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा में पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे, बच्चे वह भाषा उतनी जल्दी सीखेंगे। अगला क्वेश्चन, रोज़मर्रा के जीवन में हम में से अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। सही उत्तर है मिली जुली भाषा। अगला क्वेश्चन, कमला राजस्थान के कोटा ज़िले में रहती है, उसके घर की भाषा हाड़ौती है। उसने स्कूल शुरू होने के 4 महीने बाद स्कूल में दाखिला लिया है और आज उसका स्कूल में पहला दिन है। आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कमला सहज महसूस करेंगे। आगे और है, इसका सही उत्तर है कमला से हाड़ौती भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बातचीत करेंगे। अगला क्वेश्चन, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है। सही उत्तर है चौथा, बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा। इसका सही उत्तर है रमेश, जिसके घर और समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। अगला, प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्याख्या करने का प्रयास करेगा। यह कथन कौन से दस्तावेज। आगे और है, इसका सही उत्तर है भारत का संविधान। अगला क्वेश्चन, इनमें से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है। सही उत्तर है शिक्षक L2 में बोलते हैं और बच्चे L2 में जवाब देते हैं। अगला क्वेश्चन, गलत कथन चुने। सही उत्तर है चौथा, मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य भाषाएं सीखने में कठिनाई होती है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में दूसरी भाषा सिखाने की आधारभूत शर्त नहीं है। इसका सही उत्तर है तीसरा, शुरुआत से ही L2 की शब्दावली लिखना। अगला क्वेश्चन, बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से गलत वाक्य चुनें। इसका सही उत्तर है तीसरा, अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन, गलत कथन चुनें।
इसका सही उत्तर है मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य सभी विषयों को सिखाने में कठिनाई होती है। अगला क्वेश्चन है सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात यह प्रश्न और आ चुका है। इसका सही उत्तर है चौथा NCF 2005 में। अगला क्वेश्चन इनमें से शोधकर्ता उल्फ का कथन है। इसका सही उत्तर है चौथा शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कोर्स में वारली पेंटर की कहानी देने का उद्देश्य क्या है। चौथा आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना। अगला क्वेश्चन है कक्षा में दूसरी भाषा सिखाने की आधारभूत शर्त नहीं है। सही उत्तर है शुरुआत से ही L2 की शब्दावली लिखाना। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा वाक्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नहीं है। इसका सही उत्तर है चौथा मातृभाषा में शिक्षण से बच्चे अन्य भाषाएं नहीं सीख पाते क्योंकि उसके लिए समय नहीं बचता। अगला क्वेश्चन भारत में हुई 2011 की जनगणना से यह बात उभर कर सामने आई है कि अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं। अगला क्वेश्चन इनमें से सही कथन है। तीसरा भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में ही विकसित होती है। अगला क्वेश्चन असम में चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूहों के बीच की भाषा को कह सकते हैं। चौथा लिंक भाषा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में सही है। सही उत्तर है बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए स्कैफोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आरंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी। सही उत्तर है तीसरा L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद कराना और पाठ्यपुस्तक के अभ्यास कराना। अगला क्वेश्चन है UDISE के अनुसार भारत के स्कूलों में शिक्षण का माध्यम कितनी भाषाएं होती है। इसका सही उत्तर है चौथा 36। अगला क्वेश्चन प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर यह प्रश्न और आ चुका है। इसका सही उत्तर है तीसरा भारत का संविधान। अगला क्वेश्चन भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है। इसका सही उत्तर है पहला अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। अगला क्वेश्चन बहुभाषिकता का अर्थ है। सही उत्तर है चौथा किसी व्यक्ति का दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन भाषा शिक्षण से जुड़ी भ्रांतियाँ चुनिए। सही उत्तर है पहला घर की भाषा के प्रयोग से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है। अगला क्वेश्चन बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है। पहला बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। इसका सही उत्तर है तीसरा जहां तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो। अगला क्वेश्चन रोज़मर्रा के जीवन में हम में से अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। इसका सही उत्तर है पहला मिली जुली भाषा। इस तरह दोस्तों आप पूरे 20 में से 20 स्कोर इस वीडियो के माध्यम से कर सकेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।